Good morning, students. Today we discuss our axiom, and there is 7 axioms. Okay. So first of all, what is axiom? The axiom which is granted without proof. Okay. इट मीन्स एग्जाम क्या है? एग्जाम उसको बोलते हैं जो गारंटेड रूप से होता है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम्स की बात हम करते हैं क्लियर ज्योमेट्री में, तो 7 एग्जाम्स होते हैं। तो एक एक करके सातों एग्जाम को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, फर्स्ट एग्जाम क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, मान लेते हैं कि कोई थिंग है, ठीक है। थिंग्स को कुछ हम समझ लेते हैं कि मान लो कि एक थिंग है बी, दूसरा थिंग है, एक थिंग है ए, दूसरा थिंग है बी। उसी तरह से बी इक्वल होगा सी के। यहाँ पे जैसे पहला ऑब्जेक्ट या पहला थिंग दूसरे थिंग के इक्वल है, वैसे ही दूसरा थिंग तीसरे थिंग्स के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा। यानी कि ये एग्जाम्पल होगा फर्स्ट वाला एग्जाम का, जहां पर बोल रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। मान लो इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे घर में टूल्स है, एक जैसे टूल्स होते हैं हमारे घर में। तो कोई भी दो टूल को हम लोग देखेंगे जो एक जैसे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसी तरह से वो टूल किसी और एक टूल के इक्वल होगा। तो हम लोग जब इस टूल्स को हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि हर एक टूल एक दूसरे क्या है? इक्वल है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो उसी तरह का एक दूसरा ऑब्जेक्ट है क्या हो? इक्वल हो, तो दोनों क्या होगा? इक्वल्स होगा। यानी कि उस तरह के सारे थिंग्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, अब हम लोग सेकेंड एग्जाम को डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जाम है इफ इक्वल्स एडेड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि हम लोग दो हाफ लेते हैं, यानी कि सर्कल का दो हाफ पार्ट लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि दो हाफ्स है, दो हाफ एक सर्कल के दो हाफ्स है। जब इन दोनों हाफ्स को आपस में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो हम अगर बात करते हैं इक्वल एडेड, इफ इक्वल्स एडेड टू द इक्वल। अब दोनों हाफ एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में जब ऐड होगा, द होल आर इक्वल, तब ऐड होने के बाद जो होल बनेगा वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। यानी कि जब हम बात करते हैं दो इक्वल्स जो आपस में सब्सट्रैक्ट होते हैं, तो सब्सट्रैक्ट होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि इस एग्जांपल को हम लोग उल्टे फॉर्म में देख सकते हैं कि ये जैसे एक इक्वल पार्ट है, एक सर्कल जो इक्वल पार्ट है, दो हाफ इक्वल्स का, दो हाफ सर्कल्स का। अगर मान लो इससे कोई एक पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर इस होल पार्ट का क्या होगा? हाफ का इक्वल होगा। तो हम लोग थर्ड जो एग्जाम है उसको हम लोग इससे समझ सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब होता है जिसका फॉर्म एक जैसा हो, ठीक है। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो लाइन सेगमेंट है, वो है ए और बी, और एक है सी और डी। ये दोनों रेज है, ये दोनों लाइंस है जो एक दूसरे के पैरेलल है, और इन दोनों का जो मेजरमेंट होगा वो भी एक जैसा हो। मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का एक लाइन है, ये भी एक 5 सेंटीमीटर का लाइन है, ठीक है। जब ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो, एक दूसरे के साथ मिलता जुलता हो, और सब दोनों का मेजरमेंट क्या हो? एक जैसा हो, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल्स होंगे, है ना। तो यही है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर।
ये हो गया हम लोग का फोर्थ एक्सियम। अब देखो फिफ्थ एक्सियम की बात करते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जब आप लोग कोई भी गेम एक ग्रुप में मिलके खेलते हैं, ठीक है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, कुछ भी, जब एक ग्रुप मिलके खेलता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर उस ग्रुप में कोई एक या दो मेंबर ही सिर्फ खेलता है और पूरा ग्रुप न्यूट्रल रहता है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तब क्या वो मैच जीतता है? नहीं जीत पाता, मुश्किल होता है। तो इसीलिए यह है कि जब कोई एक पार्ट के जगह वो पूरा होल क्या होता है, उससे बड़ा होता है। तो इसको हम और अच्छे समझ सकते हैं। समझ लेते हैं कि एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल को जब हम इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देखो एक सर्कल के 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट में से जब हम किसी एक पार्ट की बात करते हैं तो ये एक पार्ट जो है बाकी बचे पार्ट से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि एक सर्कल के कंपैरिजन में ये एक पार्ट क्या होगा, छोटा होगा। और जब हम इन सारे पार्ट्स को जोड़ देते हैं तो वो इस छोटे वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यही है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 एक्सियम की, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, मान लेते हैं कोई एक थिंग है x और कोई थिंग है y, ये डबल है, यानी कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जब ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल। ठीक है, ये देखो एक दूसरे के इक्वल है टू वन अनदर। जब ये एक दूसरे के डबल है तो ये दोनों थिंग्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से जब ये थिंग्स सिंगल होंगे तो ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब हम बात करते हैं 7 नंबर, थिंग्स विच आर हाफ्स। यहाँ पे हाफ्स इट मींस आधा, ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब हम लोग फिर से बात करते हैं, जैसे ये कोई थिंग है एक दूसरे के इक्वल है तो इसके हाफ्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सारी चीजों को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में है और ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये सारे गारंटेड होते हैं। ओके, थैंक यू।